आप लोग तैयार हो जाएं। आज हम एनसीईआरटी के बुक का लाइन बाय लाइन पढ़ाएंगे और उसमें बताएंगे कि इससे कौन कौन सा प्रश्न आप बना सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और साथ ही साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। टॉपिक का नाम है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। टॉपिक का क्या नाम है? टॉपिक का नाम है आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में। तो सबसे पहले हम आपको इससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे और उसके बाद बताएंगे कि एनसीईआरटी के किस पैराग्राफ में इस प्रश्न का आंसर है। तो चलिए इस टॉपिक में जो प्रश्न पूछने वाले हैं उसका आप आंसर जानते हैं कि नहीं वो बताएंगे पहले। तो चलिए प्रश्न सबसे पहले हम लिखेंगे आपके लिए कि प्रश्न इसमें कौन सा प्रश्न हम आपसे पूछने वाले हैं। क्वेश्चन हम लिखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, पहला क्वेश्चन है कि न्यूमरस फॉर्म्स आर डिवाइज्ड। बहुत सारे फॉर्म पीरियोडिक टेबल जिस समय बनाए जा रहे थे उसमें बहुत सारा फॉर्म को अप्लाई किया गया था और उसके बारे में सोचा गया था। तो आपको बताना है कि उस न्यूमरस फॉर्म में से ऐसा कौन कौन सा फॉर्म है। तो क्वेश्चन है न्यूमरस फॉर्म्स आर डिवाइज्ड, व्हाट आर दे। अगर प्रश्न आपसे एनसीईआरटी के किताब से पूछा जाए पीरियोडिक टेबल से कि न्यूमरस फॉर्म्स आर डिवाइज्ड, व्हाट आर दे, तो आप उसका क्या आंसर देंगे अगर यह चैप्टर आपका पढ़ा हुआ है तो चलिए हम आंसर एनसीईआरटी के इसी टॉपिक से बताएंगे कि इसका आंसर कहां पर मिलेगा आपको एनसीईआरटी में। तो आइए एनसीईआरटी में हम क्वेश्चन का आंसर खोजते हैं कि ये कहां पर आपको मिलेगा। ये आंसर मिलेगा आपको यहां पर, देखिए कि कौन कौन सा है। तो आप आंसर क्या लिखेंगे? आप आंसर लिखेंगे कि न्यूमरस फॉर्म्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव बीन डिवाइज्ड। बहुत सारे फॉर्म को डिवाइस किया गया था पीरियोडिक टेबल में समय के साथ, टाइम टू टाइम, और उसमें से कुछ फॉर्म्स के बारे में यहां चर्चा किया गया है कि सम फॉर्म्स, कुछ जो फॉर्म्स थे वो एम्फेसाइज करते थे पहला केमिकल रिएक्शन। पहला कौन सा याद रखेंगे? केमिकल रिएक्शंस। और दूसरा याद रखेंगे वैलेंस। पहला कौन सा? केमिकल रिएक्शंस और दूसरा कौन सा? वैलेंस। जबकि अदर्स स्ट्रेस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स। अदर जो थे वो स्ट्रेस करते थे क्या चीज पर? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो 3 पॉइंट आप याद रखेंगे कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बहुत सारे फॉर्म को अप्लाई किया गया था उसमें कौन कौन सा था, तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि केमिकल रिएक्शन, दूसरा लिखेंगे वैलेंस और तीसरा लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आंसर आपके लिए क्या हो गया? आंसर आपके लिए क्या हुआ आपको याद रखना है कि क्वेश्चन आपसे हम पूछे थे, क्या क्वेश्चन पूछे थे? न्यूमरस फॉर्म्स आर डिवाइज्ड एंड एम्फेसाइज्ड, व्हाट आर दे। तो पहला आप लिखिएगा केमिकल रिएक्शन। क्या लिखिएगा? केमिकल रिएक्शन। दूसरा क्या लिखिएगा? वैलेंस। और तीसरा क्या लिखिएगा? तीसरा लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये एनसीईआरटी का बुक का आंसर है। टॉपिक है आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके आधार पर। अब नेक्स्ट जो है
नेक्स्ट आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे इसी टॉपिक में, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपसे पूछने वाले हैं और उसका आप आंसर पहले हमको बताएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछते हैं आपसे, उसके बाद हम बताएंगे कि क्या आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन है दी हॉरिजेंटल रोज, दी हॉरिजेंटल रोज, एक हॉरिजेंटल इसमें रो होता है, हॉरिजेंटल रो मेंडलीव, मेंडलीव कॉल्ड, मेंडलीव कॉल्ड सीरीज, मेंडलीव ने इसे सीरीज कहा, हॉरिजेंटल रो को मेंडलीव ने सीरीज कहा और उसको दूसरे तरीके से क्या कहा जाता है ये बताना है आपको। मेंडलीव ने हॉरिजेंटल रो को मेंडलीव ने क्या कहा, मेंडलीव ने उसे सीरीज कहा। तो हॉरिजेंटल रो को क्या कहते हैं, इस प्रश्न का आंसर आपको देना है। और दूसरा प्रश्न का हम पूछ रहे हैं आपके कि व्हाट इज कॉल्ड, व्हाट इज कॉल्ड वर्टिकल, व्हाट इज कॉल्ड वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम का आंसर क्या होता है, वर्टिकल कॉलम को हम क्या कहते हैं, यह भी आंसर आपको बताना है। तो दो प्रश्न है और दोनों प्रश्न का आंसर आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा और उसका आंसर क्या होगा, यह आपको बताना है। इसका आंसर क्या है और उसका आंसर क्या है, इस दोनों का आंसर आप बताइए कि क्या होने वाला है। दी हॉरिजेंटल रोज और वर्टिकल रोज के बारे में, तो चलिए हम आपको आंसर बताते हैं कि इससे पहले कि आप आंसर हमको बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, अब हम आपको आंसर बताते हैं कि इसका क्या आंसर होने वाला है। आंसर है इसका एनसीईआरटी का ही, कि मॉडर्न वर्जन कॉल्ड लॉन्ग फॉर्म, यहां तक तो ठीक है, इसके आगे थोड़ा रेड पेन कर देते हैं। दी हॉरिजेंटल रोज विच मेंडलीव कॉल्ड सीरीज, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हॉरिजेंटल रो को मेंडलीव ने क्या कहा, तो आप आंसर देंगे सीरीज कहा। एक पहला प्रश्न का ये आंसर है। और उसे हम लोग कहते हैं पीरियड्स, क्या कहते हैं, पीरियड्स। तो याद रखेंगे इसको आप कि हॉरिजेंटल रोड को मेंडलीव ने क्या कहा, तो आप आंसर बताएंगे सीरीज, और उसे कहा जाता है क्या, पीरियड। और दूसरा प्रश्न हम आपसे पूछे थे कि वर्टिकल कॉलम को क्या कहा जाता है, वर्टिकल कॉलम को क्या कहा जाता है, तो आप आंसर देंगे ग्रुप्स। क्या आंसर देंगे, आंसर आपको बताना है ग्रुप्स। तो टॉपिक में जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल में हम आपसे अभी दो क्वेश्चन पूछे थे कि बताइए मेंडलीव ने सीरीज कहा था और उससे क्या कहते हैं, तो आंसर हो गया पीरियड्स। और दूसरा क्वेश्चन पूछे थे तो आपको बताना है ग्रुप। तो चलिए हम क्वेश्चन का आंसर अब करते हैं। क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि द हॉरिजेंटल रोज मेंडलीव ने क्या कहा, तो सीरीज, ये भी याद रखना है। और इसको आप कॉल्ड क्या कहते हैं, तो इसका आप आंसर अभी तुरंत बताए हैं। आंसर क्या था, तो आंसर था पीरियड। और व्हाट आर द वर्टिकल कॉलम कॉल्ड, तो इसको आप आंसर लिखेंगे ग्रुप्स। तो प्रत्येक लाइन का क्वेश्चन और आंसर आपको बताते जाना है। प्रत्येक क्वेश्चन एनसीईआरटी में एक आंसर है और एक कॉन्सेप्ट भी है, तो इसको आप ध्यानपूर्वक से याद रखेंगे। थैंक यू।